13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह ने माइकल ओडॉयर को गोली मार जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया था। अंग्रेजों ने जब पूरे देश को स्तब्ध कर देने वाला जलियांवाला हत्याकांड को अंजाम दिया, तब माइकल ओडॉयर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। जलियांवाला हत्याकांड के समय उधम सिंह केवल 19 वर्ष के थे। उन्होंने नरसंहार के पीड़ितों के लिए राहत कार्यों में मदद की थी। इस जघन्य घटना ने उधम सिंह के युवा मन को झकझोर दिया था और उन्होंने ठान लिया था कि वे माइकल ओडॉयर से इस क्रूर घटना का बदला लेंगे। उन्होंने सही समय का इंतजार किया। वे अन्य भारतीय क्रांतिकारियों में शामिल हो कई देशों का दौरा किया और अंत में लंदन गए। उन्होंने शेर सिंह और राम मोहम्मद सिंह आजाद सहित कई उपनामों का इस्तेमाल किया। 1920 में अफ्रीका गए और 1924 में अमेरिका पहुंचने में कामयाब रहे। अमेरिका में उधम सिंह ने गदर पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए और प्रवासी भारतीय संघ की स्थापना में मदद की। 1927 में वे 2 दर्जन से अधिक सहयोगियों और हथियारों के जखीरे के साथ भारत लौटे। कुछ ही समय बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल के लिए जेल भेज दिया गया। अक्टूबर 1931 में जेल से रिहा होने के बाद उधम सिंह ने कुछ समय के लिए अपने को सुर्खियों से परे रखा। थोड़े समय बाद उन्होंने फिर से भूमिगत गतिविधियां शुरू की और साथ ही साथ ब्रिटेन पहुंचने के तरीकों का भी पता लगाया। पुलिस उन पर लगातार नजर रखे हुए थी। उधम सिंह 1934 में लंदन पहुंचने में सफल हो गए। वो पूर्वी लंदन के एक घर में रहे और भारतीय श्रमिकों के लिए काम करने वाले एक समाजवादी संगठन में शामिल हो गए। उन्होंने एक रिवॉल्वर तथा गोला बारूद खरीदा और सही समय का इंतजार करने लगे। 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में सेंट्रल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक होनी थी। माइकल ओडॉयर भी वक्ताओं में शामिल थे। उधम सिंह को अपने इरादे को पूरा करने का सही समय मिल गया था। उन्होंने अपने रिवॉल्वर को एक पुस्तक में छिपा लिया और हॉल में दाखिल हो गए। वे एक दीवार के पास खड़े रहे। जैसे ही बैठक समाप्त हुई, उधम सिंह मंच की ओर गए, माइकल ओडॉयर पर गोली चला दी। माइकल ओडॉयर की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य ब्रिटिश अधिकारी घायल हो गए। उधम सिंह ने भागने की कोशिश नहीं की और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें जल्द ही दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई। मुकदमे के दौरान उधम सिंह ने दहाड़ लगाई। माइकल ओडॉयर इसका हकदार था। वो असली अपराधी था। उसने मेरे लोगों को कुचला, इसलिए मैंने उसे कुचल दिया। मैं 21 साल से बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि मैंने ये काम किया। मैं मौत से नहीं डरता। मैं अपने देश के लिए प्राण त्याग रहा हूँ। भारत में ब्रिटिश शासन से मैंने अपने लोगों को भूख से मरते देखा है। मैंने उनका विरोध किया। ये मेरा कर्तव्य था। मातृभूमि की खातिर मुझे मौत से बड़ा सम्मान और क्या दिया जा सकता है। उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। हम इस महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी को सलाम करते हैं। हम स्वतंत्रता सेनानी बुरगुला रामकृष्ण राव को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 13 मार्च 1899 को कलवा कुर्ती में हुआ था, जो अब तेलंगाना में है। राव को हैदराबाद रियासत के निजाम के खिलाफ उनके संघर्ष के लिए जाना जाता है। पेशे से वकील रामकृष्ण राव ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे। उन्होंने निजाम के खिलाफ लड़ने के लिए स्वामी रामानंद तीर्थ और कई अन्य नेताओं के साथ हाथ मिलाया और स्वतंत्र भारत के साथ हैदराबाद के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1952 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में वो शादनगर निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए और हैदराबाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। राव ने 1956 से 1960 तक केरल के पहले राज्यपाल और 1962 तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वे 14 सितंबर 1967 को अपनी मृत्यु तक लोगों की भलाई के लिए काम करते रहे। हम इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करते हैं।